पे। और मैं वरुण तुलसियान आपका स्वागत करता हूं। तो लगभग आपने आज का बाज़ार देखा, काफ़ी उत्साहजनक बाज़ार था और काफ़ी एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट के बाहर आकर के, रेंज के बाहर आके और मार्केट ने ब्रेकआउट देके बंद दिया, क्योंकि कल मैंने बताया भी था कि 350 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आ रही है और मार्केट एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन टाइप में चल रहा है। और हमें ऊपर में 450 का जो फ्यूचर का मैंने बताया था, अगर वो फ्यूचर उसके ऊपर निकल जाता है तो आप देख सकते हो लगभग वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। तो 450 का फ्यूचर का निकलना ज़रूरी था और वहाँ से फिर बाज़ार 100 पॉइंट ऊपर गया। तो सबसे पहले अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है और कल के लिए क्या रह सकता है बाज़ार, वो देख लेते हैं। डिस्क्लेमर आप देख सकते हो, डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही आप मेरा वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं हो रहा है, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ इतना सा आपसे विनती है। वो कोई आपको चार्ज नहीं लगता, उसमें कुछ होता नहीं। आप एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सर्कल में आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, उतना आप करिए तो मेरे लिए उतना भी काफ़ी है। तो मुझे आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप अपना शेयर करिए, लाइक करिए और आप अपना प्यार बांटें मुझसे। और अपना जो भी आपके स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ ओपिनियन हो, सुझाव हो या कुछ आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप शेयर कर सकते हो। तो यह डिस्क्लेमर देख लीजिए। डिस्क्लेमर देखने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया, 17,545 का फ्यूचर ने हाई लगाया है, 17,380 का लो है। और याद कीजिए, आपको कुछ दिन पहले मैंने 380 से 400 का पहले तो जोन दिया था टारगेट, तो वो वहाँ पर अचीव हुआ था। उसके बाद 380 से 400 का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा, तो 400 420 के आसपास आके वापस बाज़ार गिर रहा था। तो अब 420-30 का जो जोन है वो भी क्रॉस कर दिया है। तो अब हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट नीचे में जो पार नहीं कर पा रहा था, वही हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है। तो अब हमारे लिए अच्छा सपोर्ट क्या है, तो 400 400 425 425 का हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी का स्पॉट 425 17,425 इज़ अ फर्स्ट सपोर्ट एंड द मेजर सपोर्ट ऑफ द निफ्टी। और उसके नीचे हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा 17,380 और थर्ड सपोर्ट रहेगा 17,340 350, जो हमारा पाइवट था अब वो हमारा सपोर्ट है। तो 17,340 350 के नीचे जिस दिन भी बंद हुआ, 340 के नीचे जिस दिन भी बंद हुआ, हमें सीधा मार्केट 17,050 तक दिखाई देगी। और 17,340 का हमारा लास्ट टॉप लॉस रहेगा फॉर द लॉन्ग्स। 17,340 के नीचे अगर बंद होती है, मार्केट से लॉन्ग्स की एग्जिट कर सकते हैं। और ये 17,425 हमारा पहला जो सपोर्ट है, बीच में 380 दूसरा सपोर्ट है। और ये अब ऊपर में 17,580-90 का एक जोन है, ये क्रॉस करता है तो हमारे लिए 17,630 से 17,650 का जोन है। और 650 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे लिए 17,700 और 750 का थर्ड जोन है। तो सबसे पहले हमें कल के लिए फोकस रखना है 17,580 से 590, और 580 से 590 क्रॉस होने के बाद फिर हमें सेकंड जोन है 630 से 650 और थर्ड जोन है हमारा 16,700 से 750। तो ये 3 जोन मैं आपको दे रहा हूँ। इन 3 जोन के बीच में आ सकता है, क्योंकि लेवल्स इसलिए एग्जिट नहीं आ सकते। एक लेवल क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो हमें 2 लेवल के बीच में एक डिफरेंस पकड़ के चलना पड़ेगा कि इस लेवल के बीच में कोई भी हाई लग सकता है। तो पहला 580 से 600 के बीच में मैंने आपको बताया ये जोन है। अगर 600 निकल जाता है तो फिर 630 से 650 सेकेंड जोन है, और थर्ड जोन फिर हमारा 700 से 750 है। तो वो हमारे लिए फाइनल थर्ड रेजिस्टेंस का जोन रहेगा।
और नीचे में फर्स्ट जोन है आपका 425 से 440 के बीच में फर्स्ट जोन है। ऊपर में उसके नीचे फिर 370 380 का सेकंड जोन है, और थर्ड जोन 340 से 350। ये नज़दीक नज़दीक ही है, क्योंकि 340-50 के नीचे फिर क्लोजिंग आ गई तो ख़राब हो जाएगा। तो ये निफ्टी का हो गया। और ऐसे तो निफ्टी बुलिश ही है। अगर कहीं कल डिप में 460 से 70 के आसपास मिलती है तो वापस मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन लॉन्ग में लूँगा इंट्राडे के लिए, और आगे फिर 580-90 के लिए प्ले करूँगा। बैंक निफ्टी आपने देखा ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया, लेकिन इतना जैसा निफ्टी ने जैसा स्पीड और जैसा मोमेंटम दिखाया वैसा बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाया। हालांकि एसबीआई को आपने देखा, मैंने कल कहा था 437 के ऊपर निकलते फट जाएगा, और आप देख सकते हो 437 के ऊपर 445 तक आ चुका है। तो 445 हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है कल के लिए। 445 के ऊपर सीधा हमें 450 और 450 के बाद 456 तक आता हुआ एसबीआई दिखाई देगा। तो एसबीआई के लिए स्टॉप लॉस अब हमारा 37 का स्टॉप लॉस है। 37 के नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर ये 431 430 तक आ जाएगा। तो 37 के स्टॉप लॉस से अगर कोई डिप मिलता है 440 441 439 442 जो भी लेवल्स में नीचे डिप में कल रहता है तो 437 का स्टॉप लॉस है। और ऊपर में 449.50 फर्स्ट जोन, और सेकंड फिर 455.56 सेकंड जोन। ये दो जोन आते हुए दिखाई देंगे, और फिर थर्ड 62-63 तक। तो एसबीआई में काफ़ी बुलिश हूँ मैं। साथ ही में और भी पीएसयू बैंक्स, बड़ौदा बैंक और पीएनबी बैंक में भी फोकस रख सकते हैं। ये भी कैनरा बैंक, ये भी फोकस में रख सकते हो। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, वो आ सकता है। और एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एचडीएफसी बैंक भी आपको 1580-90 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस आज का 1535 का रहेगा। अगर 1535 के नीचे क्लोज होता है तो फिर लॉन्ग नहीं रखना है। रिलायंस मुझे कल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप नोट कर सकते हो। रिलायंस मुझे कल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। 40 से 50 रुपये का मिनिमम रेंज मुझे रिलायंस में लग रहा है कि रिलायंस में 40 से 50 रुपये कल मिल सकता है। अगर 2400 के ऊपर चलता है तो 2430 2450 के जोन आते हुए दिखाई देंगे, और रिलायंस में मैं कल पोजीशन अपना लूँगा। अगर आपको लेना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, रिसर्च ज़रूर करें, और अपना एनालिसिस करने के बाद ही कोई मेरे व्यूज़ पे एक्शन लें। और ये मेरा अपना पर्सनल राय है मेरे रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अपना ट्रेड लूँगा। तो रिलायंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2400 के ऊपर मैं रिलायंस लेना पसंद करूँगा, और 2400 के बाद फिर मेरा टारगेट रहेगा 2430 और 2450। रिलायंस मुझे कल बाउंस बैक लग रहा है कि रिलायंस में मुझे कल बाउंस आते हुए लग रहा है, क्योंकि आज एयरटेल ने, आप देख सकते हो एयरटेल का मैंने वीडियो भी बना के दिया था। उसमें आपको मैंने टारगेट भी दिए थे 850 के टारगेट से, और 735 30-35 तक तो आज ही आ गया। और अब कल मुझे लगता है रिलायंस चलने की बारी है, रिलायंस को चलना चाहिए। और स्टॉक्स में हीरो मोटो का कल मैंने बताया था वो 30-40 रुपये ऊपर ही था, ब्रेकआउट कल दे दिया था। एनटीपीसी का वीडियो मैंने बनाया था, कोल इंडिया का बनाया था, आप सब देख सकते हो। पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स का बनाया था, उसमें भी आज काफ़ी जमकर बाइंग हुई और जमकर वो ऊपर गया है। थोड़े दिन पहले का ही इंडिगो में ब्रेकआउट देख सकते हो आप। इंडिगो में 2023 का हाई लग गया। अब ये 1850 का मैंने आपको परसों के वीडियो में स्टॉप लॉस दिया था। 1850 के नीचे क्लोज होता है तो हमें इसमें एग्जिट कर देना है, और 1865 से ये पलट गया। जो कि मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी ये 1860 से 80 के बीच में आता है तो आपको बाय करना है। मेरे इंडिगो का मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हो। लेकिन आप लोगों ने शायद देखा नहीं हो, तो आप जाके उसमें देख सकते हो। इंडिगो का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 1860 से 80 के बीच में बाइंग बोला था, तो 1865 तक आया भी था, और अब ये 2023 तक गया है। तो कल अगर 2023 के ऊपर ये चलता है तो हमें फिर 2100 तक आता हुआ इंडिगो दिखाई देगा। नीचे में स्टॉप लॉस आपको 1930 का रखना है। 1930 के नीचे अगर ये जाता है तो वापस फिर हमें 1860-70 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और स्टॉक्स में
IRCTC पे आप नज़र रख सकते हो। PVR पे आप नज़र रख सकते हो। PVR 1430 के ऊपर अगर बंद होता है तो एक ब्रेकआउट दे देगा और फिर ये 1480 और 1500 के लिए तैयार हो जाएगा। PVR पे मेरा फोकस है, 1430 के ऊपर बंद होता है तो PVR पे मैं पोजीशन लेना चाहूँगा। और स्टॉक्स पे तो बस इतना ही है। बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ, स्टॉक्स का मैं शाम को और अच्छे से आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। पर इसमें मैंने आपको रिलायंस का बता दिया, SBI बता दिया, इंडिगो बता दिया, काफ़ी स्टॉक्स बता दिए। LNT मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। LNT मैंने आपको बताया भी है कि मेरा टारगेट 1800 का है, तो 1800 तक देखते हैं, आ सकता है। और इंडसइंड बैंक 1070-80 तक मुझे लगता है आ सकता है। इंडसइंड बैंक पे फोकस रख सकते हैं। तो ये था स्टॉक्स के बारे में। बैंक निफ्टी का सजेशन बता दो। बैंक निफ्टी 850 पे क्लोज हुआ है और फ्यूचर 970 पे क्लोज हुआ है और फ्यूचर ने हाई 37,060 का लगाया है। फ्यूचर का हाई जो अब तक का लगा था वो मैं देख लेता हूँ। 37,037, तो 37,037 6 तारीख का हाई था फ्यूचर का, वो इसने ब्रेक किया आज और 37,064 का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे दिया। और अभी तक का हाई इसका 37,250 का है फ्यूचर का। जब तक ये 37,250 के ऊपर फ्यूचर नहीं निकलता है, 37,250 के ऊपर फ्यूचर नहीं निकलता है, या 37,085 के ऊपर भी फ्यूचर निकलता है, 37,085, 35,085 के ऊपर फ्यूचर निकलता है, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 37,250। और जिस दिन ये 37,250 के ऊपर निकला तो ये सीधा अभी आपको 37,700 तक जाता हुआ नॉन स्टॉप दिखाई देगा। तो दो ही लेवल है इसमें अभी फ्यूचर में, बैंक निफ्टी में, 37,085 और 37,249। अगर 37,085 के ऊपर निकलता है तो 249, और 37,249 के ऊपर फ्यूचर निकलता है तो फिर हमें 37,700 से 750 के जोन आते हुए दिखाई देंगे। लगभग ये फ्लैग पैटर्न बना है, ये ब्रेकआउट देने का बैंक निफ्टी पूरा तैयारी कर ही रहा है। तो फ्लैग पैटर्न ये आप देख सकते हो, ये नीचे से पोल बनेगा ऐसा और ये फ्लैग पैटर्न में चल रहा है। इसका आपको ब्रेकआउट जो है वो आता हुआ दिखाई देगा अगर 37,085 क्रॉस कर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट में इसका आज का लो 36,590, ये मेन सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे बैंक निफ्टी अगर क्लोज होता है 36,590 के नीचे तो फिर अब ये वीक हो जाएगा और फिर ये सीधा 36,400 और 36,250 तक आ सकता है। तो 36,590 फर्स्ट सपोर्ट है, 36,400 सेकेंड सपोर्ट, 36,250 थर्ड सपोर्ट। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि 37,085 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर 37,250 सेकेंड टारगेट रहेगा और 37,250 के ऊपर फिर 37,700। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस। और इसके अलावा कोई और अपडेट रहता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बस अपना प्यार बांटते रहें इसी तरह से। और कोई क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। कोई स्टॉक्स के बारे में जानना हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। तो और वीडियो को नए हो, चैनल पे नए हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और बस शेयर करें। इतना सा आप अपने छोटे भाई पे कृपा करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप ग्रो करें, यही मेरी तमन्ना है, आरजू है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर नाउ। डिस्क्लेमर जरूर, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पढ़ लीजिएगा और इसमें मैंने आपको बता भी दिया। थैंक यू।